कोविड के विषय को लेकर संपूर्ण देश में सबसे ज़्यादा नाम आपको सेकंड लहर में नागपुर का ही दिखाई दिया होगा। प्रतिदिन 7,500 पेशेंट ऐसे 1-2 दिन में लगातार 21 दिन तक नागपुर शहर में निकले और उसके बावजूद आज नागपुर कुल 65 पेशेंट के साथ में नागपुर आज एक सुधरी हुई स्थिति में है। नागपुर शहर में काम करते समय यहाँ आप सबने बताया भोजन की व्यवस्था महानगर पालिका ने की। हमने 378 NGOs को एक साथ जमा किया, जिनके माध्यम से 22 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम महानगर पालिका ने किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग वर्चुअल मीटिंग करते थे, जिससे 70 लाख लोगों ने देखा और 156 डॉक्टर वहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से पेशेंट को फ़ोन करके उनके बारे में उनकी जानकारी लिया करते थे और कोरोना के बारे में अवेयरनेस किया करते थे। महानगर पालिका द्वारा संचालित जो नगर निगम की बसेस है, इसमें से 25 बस को हमने एम्बुलेंस के रूप में परावर्तित किया था। पूरे देश में अकेला शहर था जिसने बस को एम्बुलेंस में परावर्तित किया था। इसके अलावा 25 बस को हमने शववाहिका में भी तब्दील किया था और 30 बस RT-PCR PCR की टेस्टिंग करने के लिए मोबाइल घूमती थी। इस दृष्टि से ऑन कॉल हम लोग टेस्टिंग की व्यवस्था सारे बस्तियों के अंतर्गत करते थे। ये सारा महानगर पालिका ने किया। 269 वैक्सीनेशन सेंटर महानगर पालिका संचालित कर रही है और ये 269 वैक्सीनेशन सेंटर में नागरिकों के पहुंचाने के लिए नगर सेवकों के माध्यम से बस की व्यवस्था है कि बस में बैठ करके वहां तक जा करके वैक्सीनेशन ले सके। इसलिए नागपुर में वैक्सीनेशन बहुत बड़े प्रमाण में हुआ। कोरोना के कार्यकाल में डॉक्टर नहीं मिलते थे, इसलिए जो MBBS डॉक्टर को 60,000 रुपये मानधन था, उसे महानगर पालिका ने 1 लाख रुपये मानधन दिया। जो पोस्ट ग्रेजुएशन को 2 लाख रुपये मानधन था, महानगर पालिका ने 2.5 लाख रुपये मानधन दिया। जो वहाँ एक ग्रुप बॉय को 15,000 मानधन था, उसे 25,000 रुपये दिया और जहाँ नर्सेस को 30,000 रुपये था, जो कॉर्पोरेशन ने अपने पैसे से दिया। नहीं, कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को नहीं, जो सरकारी दवाखाने संचालित थे, लेकिन 7,500 पेशेंट निकलने के कारण उनके पास भी कर्मचारी नहीं थे, तो सरकारी दवाखानों को भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डॉक्टर नियुक्त करके महानगर पालिका ने प्रदान किया। हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमने 65 डॉक्टर दिए, दूसरा सरकारी दवाखाना है वहाँ पर 45 डॉक्टर दिए, एक तीसरा हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर हमने 165 नर्सेस दी। इस दृष्टि से सारी चीज महानगर पालिका ने उपलब्ध कराई। एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से सारे लोगों को एडमिट करने की व्यवस्था हमने करी। नागपुर शहर में 150 वेंटिलेटर बेड थे, इसको 1050 वेंटिलेटर बेड तक पहुंचाने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हुआ और जहां 2,500 बेड थे वहां 10,000 प्लस बेड उपलब्ध कराने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हुआ। ये सारी चीजें कोरोना को रही, लेकिन कोरोना के कार्यकाल में स्वास्थ्य की स्थिति ज्यादा खराब थी, इसलिए हमारे यहाँ 2.5 साल का महापौर है। राजनीतिक कारणों से उस 2.5 साल को 1.25 साल में तब्दील किया गया और मैं 7 जनवरी को महापौर बना और 7 जनवरी से अभी तक महापौर बनने के बाद आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होने के कारण कोरोना में स्वास्थ्य की स्थितियां भयावह थी, इसलिए नागपुर शहर में 75 नए दवाखाने खोलने का निर्णय नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने लिया और ये सारे दवाखाने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर है, इसलिए इसका नाम वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र होगा और ये सारे 75 दवाखाने भारत के उन वीर सपूतों को डेडिकेटेड रहेंगे जिन्होंने देश की सीमा पर अपना आत्मोत्सर्ग करके देश को आज़ादी दिलाई और इसका संपूर्ण संचालन प्राइवेट संस्था के माध्यम से होगा। यहाँ इमारत महानगर पालिका की होगी, बिजली का खर्चा महानगर पालिका वहन करेगी, पानी का खर्चा महानगर पालिका वहन करेगी, साफ सफाई महानगर पालिका करेगी, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर, मेडिसिन और वहाँ के कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम सार्वजनिक संस्थाएं करेगी। आने वाले 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती निमित्त हम लोग उस हॉस्पिटल 75 हॉस्पिटल संस्थाओं को दे दिए, 75 हॉस्पिटल का संचालन संस्थाएं करेंगी। संस्थाएं आइडेंटिफाई हो गई, इसमें से 63 संस्था आइडेंटिफाई हो गई है। 31 अक्टूबर तक हम सभी करेंगे। हम 75 ऑक्सीजन जोन बना रहे हैं। ऑक्सीजन विषय आया, महानगर पालिका और सुधार प्रन्यास की जितनी भी जगह है जिसका कंपाउंड बना हुआ है, वहाँ हम लोग 300 से लेकर के 1000 तक वृक्ष लगाकर 75 ऑक्सीजन जोन बना रहे हैं। महानगर पालिका के 75 विद्यालयों का स्तर उत्थान कर रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में सुपर 30 आनंद कुमार चलाते हैं, उस प्रकार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सुपर 75 की योजना बनाई है। महानगर पालिका के 8वीं क्लास के बच्चों की हमने परीक्षा ली है, जिसमें से 75 बच्चों का चयन किया है। इन 75 बच्चों में से 25 PMT के लिए, 25 JEE के लिए, 25 NDA के लिए तैयार करने का मानक नागपुर महानगर पालिका का, और ये निःशुल्क नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से होगा। अभी डेबर जी ने बताया कि उन्होंने रायपुर में 2 स्कूलें शुरू की है।
4 स्कूलें शुरू हुए। नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। महानगर पालिका ने 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नागपुर शहर में प्रारंभ किया है और यह एक मुंबई की संस्था के माध्यम से संचालन करने का हमने निर्णय लिया। नागपुर शहर में नदी और नालों से बह करके जो गंदा पानी जाता है, इस 15 अगस्त को हमने 12 एसटीपी प्लांट का उद्घाटन किया है। जो गंदा पानी ट्रीटेड होकर के बगीचे में पानी दिया जाएगा और बचा हुआ पानी बेच करके कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाएगा। महानगर पालिका के माध्यम से हम एक प्रस्ताव बना रहे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हम भूगर्भ का पानी नहीं वापर सकेंगे, इस ट्रीटेड वाटर को ही वापरना पड़ेगा। यह भी महानगर पालिका के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत होगा। इस देश के जो परमवीर चक्र विजेता है उनको डेडिकेटेड एक गार्डन हम लोग बना रहे हैं जहां पूरे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की जीवनी होगी और विदर्भ में जितने लोग शहीद हुए उनकी जानकारी होगी। इसे वंदे मातरम नाम से हम लोग संजो रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके माध्यम से वहां पर 2 एयरक्राफ्ट, एक टैंक और एक तोप देने का निर्णय लिया गया है, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। नागपुर शहर में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, परिवार है, जिनका देहांत हो गया है या जो जिंदा है, उन सभी के घर के सामने नागपुर महानगर पालिका एक नाम फलक लगा रही है कि इस देश की आजादी में इस परिवार का महत्तम योगदान रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि इस देश की आजादी सस्ते में नहीं मिली थी, इसके लिए लोगों ने अपने प्राण गंवाए। दिव्यांगों को लेकर के हमने एक अलग योजना बनाई है। शासन का नियोजन है कि 5% राशि दिव्यांगों के लिए रखना चाहिए, लेकिन हम लोग पैसे तो रख देते हैं, उसका नियोजन नहीं होता। महानगर पालिका के माध्यम से जिस दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है, ऐसे दिव्यांगों को महानगर पालिका 50,000 रुपए अलग से देती है। महानगर पालिका के माध्यम से जो बच्चा कर्ण बधिर है, ऐसे 5 बच्चों का ऑपरेशन करके पॉपुलर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे वो कर्ण बधिर बच्चा जो है, जो गूंगा और बहरा है, वो देख भी सकता है और बोल भी सकता है। एक ऑपरेशन की कॉस्ट 7.5 लाख रुपए आती है। 1 वर्ष में 5 ऑपरेशन करने का महानगर पालिका ने निर्णय लिया है। कोई दिव्यांग बच्चा अगर पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा है और वो प्रोफेशनल कोर्स में कर रहा है तो उसे 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने का निर्णय नागपुर महानगर पालिका ने लिया है। ऐसे 32 लोगों को महानगर पालिका स्कॉलरशिप दे रही है। कोई दिव्यांग खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जाता है तो उसके आने जाने के खर्च से लेकर के उसके रजिस्ट्रेशन की फीस और उसके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था और उसके खेल के लिए तैयारी का पूरा नियोजन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से करता है। दिव्यांगों को रोजगार के लिए ई रिक्शा के ऊपर में एक दुकान बना करके उसे 50,000 रुपए मोबिलिटी फंड दे करके 2 लाख रुपए एक दिव्यांग के ऊपर खर्चा करने का, ऐसे 200 दिव्यांगों को रोजगार 1 वर्ष में देने का महानगर पालिका ने निर्णय लिया। गत सत्र में 90 लोगों को हमने 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी थी। इस सत्र में आर्थिक सहायता के बाद वो व्यापार करेगा नहीं या प्रश्न चिन्ह था, इसलिए हम लोग ई रिक्शा उपलब्ध करा करके उसके माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांगों को उपचार साहित्य देने का भी हमने निर्णय लिया है। सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसका महानगर पालिका की दृष्टि से किस प्रकार से नियोजन हो सकता है, इसका एक सफल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। केंद्र सरकार के माध्यम से मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं। हमने महापौर नेत्र ज्योति योजना के अंतर्गत उस योजना का लाभ लेकर के महानगर पालिका परिक्षेत्र के 2 हॉस्पिटल को नामित किया। 1 जुलाई से हमने वो काम चालू किया था। 948 ऑपरेशन उसमें हो गए हैं। इस वर्ष 5,000 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का लक्ष्य महापौर नेत्र ज्योति योजना के अंतर्गत हमने रखा है। केंद्र सरकार की योजना में ही जो बेटे और बेटियों को तिरछा देखने की आदत है, उनके ऑपरेशन के लिए पैसा आता है, पूरा पैसा लैप्स हो जाता है, एक भी खर्चा नहीं होता। हमने उसका नियोजन किया है, कारण बेटी अगर तिरछा देखती है तो उसके शादी ब्याह में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए बेटा हो या बेटी, उसके तिरछे देखने की अगर बीमारी है तो महापौर दृष्टि सुधार योजना के अंतर्गत उसके निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था महानगर पालिका के माध्यम से की गई है। महानगर पालिका के माध्यम से महापौर दंत संवर्धन योजना के अंतर्गत शहर में 150 कैंप लेने का नियोजन महानगर पालिका ने किया है, जिसमें से 17 कैंप हो गए हैं। महापौर नेत्र ज्योति योजना के 28 कैंप हो गए हैं। महापौर दृष्टि सुधार योजना के अंतर्गत 17 ऑपरेशन हो गए हैं। महापौर मातृ संरक्षण योजना के अंतर्गत महानगर पालिका के माता बाल संगोपन समिति के माध्यम से संपूर्ण शहर में 150 कैंप लेकर के महिलाओं के कैंसर डिटेक्शन का काम हम लोग करते हैं, जिसमें स्तन कैंसर और ओवरी कैंसर की जांच की जाती है और जो महिला स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाई गई उनके लिए शासन की योजना से इलाज कराने का निर्णय महानगर पालिका के माध्यम से लिया गया है। देश की पहली महानगर पालिका नागपुर महानगर पालिका है जो स्वयं का मिनरल वाटर बना रही है। और स्वयं का मिनरल वाटर बनाने के पीछे का कारण यह है कि हम जो वाटर सप्लाई करते हैं हमें नुकसान में ही करना पड़ता है। इस दृष्टि से उस नुकसान की भरपाई हम लोग मिनरल वाटर के माध्यम से कर सके, इस प्रकार का हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और एक नया पेटेंट इस वर्ष की 15 मई को एक कंपनी को मिला है जिसने ऐसी पानी की बोतल बनाई है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो जमीन में जाने के बाद मिट्टी में मिल जाती है। तो देश की पहली महानगर पालिका होगी जो बायोडिग्रेडेबल
बॉटल में पीने का पानी उपलब्ध करा करके देगी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो पीने का पानी हम लोग बाहर 20 रुपए में खरीदते हैं, अगर महानगर पालिका बनाए तो बॉटल के साथ में वो 7 रुपए में बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए महानगर पालिका 10 रुपए में पीने का पानी नागपुर शहर को उपलब्ध करा करके देगी। यह भी हमने निर्णय लिया है। हम लोग सभी जोन कार्यालय में महिला समुपदेशन केंद्र चलाते हैं। महिलाओं की जो भी पारिवारिक समस्या है उसका निराकरण महिलाओं के माध्यम से हो, इस प्रकार का हम लोगों ने निर्णय लिया है। महानगर पालिका के विद्यालय के सारे स्कूलों के बच्चों के नाम हमने परमवीर चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता और जितने भी सेना के पदक विजेता है उनके नाम से हमने नाम रखा है। एक विषय यहाँ बार बार अमृत के विषय को लेकर के आप सभी ने उज्ज्वलित किया। हम लोग किसी भी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अगर बजट बना करके भेजते हैं तो हमारा प्रपोजल बन करके जाने के बाद सेक्शन होने में महीना 1.5 महीना लग जाता है, या बहुत कम समय है 2 साल भी लग जाते हैं। और ये 2 साल लगने के बाद उस प्रकल्प की कीमत बढ़ जाती है। प्रकल्प की कीमत बढ़ने के बाद में बढ़ी हुई कीमत का खर्चा ये महानगर पालिका को करना पड़ता है। ये राशि भी चलिए महानगर पालिका को जो भी ग्रांट अमृत के माध्यम से मिलती है उसमें उसकी कीमत अगर बढ़ गई तो वो पैसे महानगर पालिका को खर्च करना पड़ते हैं। हम इस प्रकार का नियोजन करें कि ग्रांट अगर काम की कीमत बढ़ती है तो बचे हुए पैसे भी केंद्र सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। इस प्रकार का नियोजन अगर हम कर सकते हैं, हम सब लोगों ने ये भूमिका रखनी चाहिए। कारण हर प्रकल्प की कीमत बढ़ जाती है केंद्र से सैंक्शन होने के बाद। इस कारण बची हुई जो राशि है बीच की वह भी केंद्र सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। इस प्रकार का हम लोग निर्णय किए। आपके मध्य उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी नहीं, महाराष्ट्र में अगर किसी बस्ती को स्लम घोषित किया गया है और वो बस्ती अगर स्लम मुक्त हो गई है तो उसको स्लम मुक्त करने के लिए कोई कानून नहीं है। उसको स्लम बनाने के लिए कानून है लेकिन स्लम मुक्त करने के लिए कानून नहीं है। और स्लम मुक्त करने का कानून न होने के कारण रिकॉर्ड पर अच्छी बस्ती होने के बावजूद भी वह पूर्ण रूप से शहर की मध्य नागपुर शहर की सेंट्रल सिटी की जहां जो 9 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई वो स्लम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऐसा कानून बनाने का निर्देश महापौर परिषद के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है। ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए दयाशंकर जी और आपको धन्यवाद।